नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे कि गंगा नदी तंत्र क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी सहायक नदी उसके बाएं तरफ मिलती है, कौन सी सहायक नदी उसकी दाएं तरफ मिलती है, गंगा नदी का उद्गम क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था क्योंकि गंगा नदी तंत्र से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में से निकलती है, कहाँ से निकलती है, किधर से प्रवाहित होती हुई कहाँ जाकर के मिलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, वो भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, भारत में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कब कहा जाता है, इस सब को डिटेल से हम एकदम आसान से समझेंगे क्योंकि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र तीनों ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती माने हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, जिसका तात्पर्य हमने पहले भी बताया था। इसका तात्पर्य क्या होता है कि हिमालय के उत्थान के पहले ये नदियां जो है प्रभावित हो रही हैं और ये अभी युवा अवस्था में है। ये नदियाँ क्या युवा अवस्था में भी हैं। तो हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इसको। हम मैप द्वारा पढ़ाएंगे कि नदी किधर से बहती हुई कहाँ कहाँ, किस देश से किस राज्य में कहाँ बहती है, कौन सी सहायक नदी कहाँ मिलती है, इसको हम आपको बाय मैप के द्वारा पढ़ाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई अर्थात टोटल लेंथ इसकी है 2900 किलोमीटर, या इसको कहते हैं 2900 किलोमीटर। माने ब्रह्मपुत्र अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से लंबी है, लेकिन गंगा नदी जो है उसकी लंबाई कितनी बताया था, 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। लेकिन गंगा नदी का उद्गम भारत में है, अर्थात तो भारत में ही उद्गमित होती है और भारत में क्या होती है, प्रभावित होती है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में न होने के कारण ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी नहीं कही जाती। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका जो है भारत में इसकी लंबाई आप मान सकते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 1346 किलोमीटर है, 1346 किलोमीटर है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है, तो 1346 किलोमीटर है। इसके बाद इसका पूरा अपवाह, जिसका अपवाह क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है, यह है 3,40,000 वर्ग किलोमीटर। 3,40,000 वर्ग किलोमीटर, अर्थात ये 3,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये चीन, भारत व बांग्लादेश तीन देशों में ये प्रभावित होती है। अब हम पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार से कहाँ प्रभावित होती है। देखिए, इसको मैप के द्वारा हम बताएंगे। जिस प्रकार से गंगा नदी तंत्र हम पढ़े थे, इसी प्रकार इसको हम अनेकों पेन के द्वारा इसको हम समझाएंगे। तो हम गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र जो है ये, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ये तिब्बत का एक स्थान है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, बहुत आप इत्मीनान से समझिएगा, आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आप पूरा क्लास को सही से देखते हैं तो पूरा आज ही आपको ब्रह्मपुत्र नदी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ, तिब्बत का एक स्थान है, उसमें एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, उसी से प्रभावित होती है। वहाँ पे एक झील है जिसको कहते हैं मानसरोवर झील है और बहुत फेमस झील है, मानसरोवर झील है। और ये मानसरोवर झील 3 नदियों का उद्गमनित स्थान है। कौन कौन, इसको देख लीजिए। यहाँ मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी व सतलज नदी, 3 नदियाँ यहीं से क्या होती हैं, उद्गमित होती हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से प्रभावित होती है, जहाँ इसका नाम होता है, जहाँ इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है, सांगपो। इसको कहते हैं हम लोग सांगपो कहते हैं। यहाँ से क्या होती है, किसके, सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो। और इसी को या तो यारलुंग कहा जाता है, यारलुंग।
सांगपो कह सकते हो या इसी को यारलुंग कहा जाता है। ये जो सांगपो या इसी को यारलुंग कहते हैं, जिसका शाब्दिक होता है शुद्ध करना। ये यहाँ से मानसरोवर झील, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से क्या होती है, उद्गमित होती है। और इसके बाद ये हिमालय, जो हिमालय की श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ, उसी के समांतर क्या होती है, बहती है। अर्थात ये उत्तर दिशा में क्या होती है, हिमालय के समांतर ही बहती है। बहते हुए ये हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जिसको कहा जाता है जो नामचा बारबा, पूर्वी पर्वत श्रेणी। पश्चिमी क्या है, नागा पर्वत का, हिमालय क्षेत्र का जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर के पूर्व में कहाँ, नामचा बारबा पर्वत तक फैला हुआ है। तो यहाँ नामचा बारबा पर्वत है ना, कौन पर्वत है, नामचा वारबा, ये नामचा वारबा पर्वत है। और नामचा बारबा पर्वत पर ये अंग्रेजी के यू, ये जो अंग्रेजी का यू है, यू के आकार का मोड़ बनाती है, अंग्रेजी के यू के आकार का क्या बनाती है, मोड़ बनाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नामचा बारबा पर्वत को काट कर जिसको गर्ज कहा जाता है, एक मोड़ बनाती है। और मोड़ बनाने के बाद कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अभी क्या है, सांगपो है, ना कि ब्रह्मपुत्र नहीं है। और जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है दिहांग, इसका नाम क्या होता है, दिहांग। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ यू के आकार का ये मोड़ बनाती है, कहाँ, नामचा बारबा पर्वत पे मोड़ बनाने के बाद कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात हमारे भारत में क्या होती है, प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करने के बाद असम के पास इसमें 3 नदियाँ आके, 3 सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिसमें एक नदी आपका है लोहित नदी। क्या नाम है, एक नदी का नाम है लोहित, एक नदी का नाम है लोहित नदी है, एक नदी का नाम है दिबांग नदी, और एक है बूढ़ी दिहांग है। कौन 3 नदियाँ हैं, देखिए दिबांग नदी से मिलती है लोहित नदी, कौन मिलती है, लोहित नदी। और पुनः बूढ़ी दिहांग नदी मिलती है लोहित नदी से। और ये दिबांग के रूप में असम के पास क्या होती है, एक स्थान है जिसका नाम है सदिया, याद कर लीजिए, जहाँ ये मिलती है इसका नाम है सदिया। सदिया पर असम में क्या होती है, दिबांग नदी मिलती है। और जब दिबांग नदी, जो किस नदियों का संगम है, ये बूढ़ी दिहांग और लोहित नदियाँ आके उसमें मिलती हैं, और दिबांग के रूप में कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलती है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलती है तब इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र होता है। अर्थात असम में जब दिबांग नदी किससे, सांगपो नदी या दिहांग नदी से मिलती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, या जो सांगपो नदी है या यारलुंग नदी है, भारत में किस स्थान पर इसको ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारा गया है। तो सदिया के पास दिबांग नदी के मिलने से इसको ब्रह्मपुत्र नदी पुकारा गया। अब इसके बाद असम के पास ये नदी आगे बढ़ते हुए असम के पास एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जहाँ पे एक द्वीप बनता है, क्या बनता है, एक द्वीप बनता है, जिसे कहा गया है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप कहा गया है। यह है माजुली द्वीप है। और ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ, असम में है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप है, जिसको भारत सरकार ने क्या घोषित कर दिया है, जिला घोषित कर दिया। द्वीप क्या होता है, भूभाग का वह क्षेत्र जिसके जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। आगे नदी, अब यहीं माजुली द्वीप के पास दिहांग नदी, कौन नदी, दिहांग नदी, जो हिमालय से जो प्रवेश बहती हुई आती है, कहाँ होती है, ये माजुली द्वीप के पास क्या होती है, आकर के मिलती है, इसका नाम है दी। आगे इसके बाद असम के बाद पुनः ये नदी क्या होती है, आगे प्रवाहित होती हुई जाती है, सीधे नदी है। अपन बता देते हैं नदी प्रवाहित होती है कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचती है
बांग्लादेश में। कहाँ पर होती है? और बांग्लादेश में। और साथियों बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। कहा क्या कहता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही हमने बताया था आपको कि गंगा नदी तंत्र अर्थात पद्मा इधर से प्रवाहित हो जाती है और यहाँ कहाँ जो है पश्चिम बंगाल में क्या किससे? पद्मा, जो गंगा क्या है? पद्मा के रूप में किससे? ब्रह्मपुत्र से मिलती है और यहाँ एक बहुत बड़ा क्या नाम? डेल्टा बनाती है, जिसको कहा गया है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ, दो नदियाँ या आपस में क्या होती हैं? आपस में आके मिलती हैं तो वो अपने साथ जो गाद लेके आती हैं वो मिलने के पहले क्या, क्योंकि कई वितरकाओं में क्या होती हैं? कई वितरकाओं में क्या होती है? ऐसे नदियाँ आ रही हैं, फिर ये वितरकाओं में क्या होती है? ऐसे पट जाती हैं। इस प्रकार क्या कई वितरका, और जो ये स्थान है ये कहाँ होता है? उनका जो साथ में गाद लेके आती हैं पूरा भर जाता है। और यही जहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो ये क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। तो कहाँ से नदी प्रभावित हुई? ये प्रभावित कहाँ हुई? तिब्बत के केमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किसके रूप में? सांगपो या यारलुंग के रूप में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारबा पर्वत के पास काट के यू के आकार का एक मोड़ बनाती है और वहाँ पर जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। इसके बाद आगे चलने पर असम के पास इसमें कौन कौन नदी? दिबांग नदी, कि पहले लोहित नदी और बूढ़ी दिहांग मिलती है। जब दिबांग नदी किससे? दिहांग नदी से मिलती है या जो है सांगपो नदी से मिलती है तो क्या बनाती है? उसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इसके बाद में बताया कि असम के पास ये इसकी जो जल है ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। जब ये असम के पास घाटी में घुसती है तो गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा द्वीप बनता है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम समझ लेते हैं, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं इसको हम समझ लेते हैं। हमने बताया कि माजुली द्वीप में क्या होता है? एक नदी है दिहांग नदी आकर किससे मिलती है। इसके बाद ये जो हमने बताया था जो है दिबांग नदी, सदिया के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है? पासी घाट। ये जहाँ सदिया के पास ये मिलती है इसका नाम है साथियों पासी घाट। अर्थात ये नदी पासी घाट के पास किससे? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर इसके बाद एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है, सिक्किम बांग्लादेश से बहती हुई कहाँ मिलती है? ये असम में एक स्थान है, हमने बांग्लादेश बताया जो कहाँ? हिमालय सुबर्णश्री नदी हिमालय से प्रवाहित होती है, सिक्किम से बहती हुई कहाँ? बांग्लादेश से होते हुए कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। कहाँ मिलती है? असम में मिलती है। असम का एक जिला है लखीमपुर। क्या है? लखीमपुर एक स्थान है। लखीमपुर ये अपना लखीमपुर उत्तर प्रदेश का लखीमपुर नहीं है, ये असम का लखीमपुर है। तो ये हिमालय से क्या होती नदी होती है? प्रवाहित होती है। कहाँ मिलती है? कहाँ? असम के लखीमपुर मिलती है। कौन नदी है? सुबर्णसिरी नदी है। कौन नदी है? इसका नाम है सुबर्णसिरी नदी है। सुबर्णसिरी नदी कहाँ मिलती है इसको बता रहा, क्योंकि ये पूछा गया है बहुत। अगर आप उठा के देखिए क्वेश्चन 2020 में IAS में पूछा आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहाँ? असम में किसके पास? लखीमपुर के पास मिलती है। उसी पे इसके बाएं तरफ ही उस एक नदी मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। एक नदी यहाँ प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम लोग धनसिरी नदी। क्या नाम है इसका? धनसिरी नदी। कहाँ जाकर के? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। उसके आगे मणिपुर पहाड़ियों से कौन नदी प्रवाहित होती है? बराक नदी। कौन नदी है? मणिपुर पहाड़ियों से बराक नदी प्रवाहित होती है। और कहाँ जाके? जो ये बराक नदी है जाके कहाँ? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद इसी के नीचे जो मेघालय की पहाड़ियों से कहाँ? मेघालय की पहाड़ियों से एक नदी से प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम कापिली नदी। कहाँ? मेघालय की पहाड़ी से, मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है कापिली नदी, जो कहाँ जाकर के किससे? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके बाद आगे जो है धुबरी के पास तिपकई एक स्थान पर क्या है? तिपकई, धुबरी के पास तिपकई नदी क्या होती है? आके किससे? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। हमने आपको बताया था कि जो मानस
नदी है ये मानस नदी असम के पास आके मिलती है, और जहाँ मिलती है वहाँ एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसे मानस टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी नदी के नाम पर उस स्थान का नाम रखा गया है मानस टाइगर रिजर्व क्षेत्र। आगे चलने पर के पास मिलती है। फिर ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो है वह बराक नदी, 8 नदियाँ किससे? ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, और फिर ब्रह्मपुत्र मेघना के रूप में किससे? पद्मा से मिलकर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इस बंगाल के खाड़ी में गिरने पहले ये कहाँ? बांग्लादेश में पहुँचती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आप समझ लीजिएगा पुनः कि जो